मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पाठ 3 आवासीय बस्तियों का निर्माण के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल कौन सा था? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसका जो काल था मीन्स समय, वो कौन सा था? उत्तर, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की संस्कृति का जो काल था, समय था, वो 1520 ईस्वी से लेकर 2500 ईस्वी तक का मध्य का काल था, बीच का काल था। देखिए बच्चों, प्रश्न 2 देखेंगे हम। सिंधु घाटी के नगरों की खोज किस प्रकार हुई? सिंधु घाटी के जो नगर थे, जो बच्चों उनकी खोज हुई, वो किस प्रकार हुई? उत्तर, सिंधु नदी की घाटी में पुरातत्वविदों में हड़प्पा नामक स्थान पर खंडरों की खोज की। देखो बच्चों, प्राचीन काल में सिंधु नदी की घाटी में हड़प्पा नाम का एक स्थान था, वहाँ पर खंडरों की खोज की, और जब इनका अध्ययन किया गया, इनके बारे में जाना गया, तो यह खंडर एक नगरीय सभ्यता, नगरीय संस्कृति के अवशेष निकले। इस प्रकार सिंधु घाटी के नगरों की खोज हुई। प्रश्न 3 है बच्चों, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? ये जो शब्द है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? उत्तर, जब हम किसी वस्तु के खरीदने के मूल्य के रूप में धन के स्थान पर कोई वस्तु देते हैं तो वह वस्तु विनिमय कहलाता है। अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। देखिए बच्चों, पहले टाइम में, प्राचीन काल में, जब लोग चीज़ों को बेचने के लिए जाते थे, ठीक है, जब हम वो व्यापार करने जाते थे, जब वो अपने अनाज को ही बेचने के लिए जाते थे, तो उन्हें अनाज के बदले में पैसे नहीं मिलते थे। अनाज के बदले में उन्हें कोई वस्तु ही मिलती थी, चाहे वो अनाज ले लें या फिर कोई और चीज़ ले लें, ठीक है, उन्हें पैसे कभी नहीं मिलते थे। तो वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था, या तो वो उसके बदले कोई चीज़ ले लेते थे, ठीक है, तो इसी वस्तुओं के आदान प्रदान को ही वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। प्रश्न 4 है बच्चों, मिस्र के पिरामिड क्यों प्रसिद्ध है? मिस्र के जो पिरामिड थे वो क्यों प्रसिद्ध थे? उत्तर, मिस्र के पिरामिडों में वहाँ के राजा महाराजाओं के शव को लेप लगाकर व पट्टी से बांधकर उनकी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं व खजानों के साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि मिस्र के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। देखिए बच्चों, मिस्र के जो पिरामिड थे वो इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वह राजा महाराजाओं को जब वो मर जाते थे तो उनको एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर पट्टियों से बांधकर उन्हें दफना देते थे, और साथ में दैनिक आवश्यकताओं, मतलब कि रोज की जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें या फिर और चीज़ें, कपड़े, वस्त्र, ठीक है, बर्तन, तो उन चीज़ों के साथ, उनकी शव के साथ उन चीज़ों को रख दिया करते थे, और साथ में खजाना भी रख दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि मिस्र के जो लोग थे उनको मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ठीक है। तो मिस्र के जो पिरामिड हैं वो इसीलिए प्रसिद्ध थे कि मृत्यु के बाद भी जो है उनको दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें के साथ और खजानों के साथ जो है दफनाया जाता था। प्रश्न 5, सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुई? मतलब कि जो सारी संस्कृतियां थी वो नदियों के किनारे ही क्यों डेवलप हुई? उत्तर, मनुष्य के जीवन के लिए हवा और पानी अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, जो मनुष्य का जो जीवन है उसके लिए बच्चों हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, और पानी की पूर्ति के लिए मनुष्य नदियों पर ही निर्भर था। वहाँ पर एक जो नदी ही थी वही एक स्रोत था पानी का, ठीक है, वहाँ पर उस टाइम में, प्राचीन काल में, कुएँ नहीं होते थे, वहाँ पर नलकूप नहीं होता था, वहाँ पर समरसीवर नहीं होता था, उस टाइम सिर्फ नदी ही होती थी जिससे वो पानी ले सकते थे, ठीक है, और खेती की सिंचाई भी वह नदियों से ही किया करते थे। नदियाँ ही पानी के लिए एक मुख्य स्रोत थी। यही कारण था कि सभी सभ्यताएं, सभी संस्कृति नदियों के किनारे ही विकसित हुई, डेवलप हुई।
सिक्स्थ देखिए बच्चों, मोहनजोदड़ो नगर की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपको विशेषताएं लिखनी है मोहनजोदड़ो नगर की। तो मोहनजोदड़ो नगर की जो है निम्न विशेषताएं थी, बहुत सी विशेषताएं थी। फर्स्ट, यहाँ के जो मकान बने हुए थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। सेकंड, गंदे पानी के निकास के लिए पक्की नालियाँ बनी हुई थी, मतलब कि जैसे स्नान घर से जो पानी निकलता था या फिर रसोई घर से जो पानी निकलता था उसके लिए पक्की नालियाँ बनी हुई थी। पक्की नालियों में से होकर वो बड़े नालों में वो गंदा पानी जाता था, सड़क पे ही नहीं बहता रहता था। थर्ड देखिए, अन्न भंडार के लिए सामूहिक बड़े गोदाम बने थे, मतलब कि अन्न का भंडारण करने के लिए जो अन्न था, खेती करते थे वहाँ से जो अन्न आता था उनको रखने के लिए, ठीक है, एक बहुत बड़ा सामूहिक गोदाम वो होता है जिसके अंदर सभी लोग अपने अनाज को रख सकते हैं। तो वहाँ पर सामूहिक बड़े गोदाम भी बने हुए थे जिसके अंदर वहाँ के लोग अपने अन्न को आराम से रख सकते थे। फोर्थ, इन सब के साथ साथ मोहनजोदड़ो ने एक बहुत बड़ा, ठीक है, और पक्का तालाब मिला। जो वहाँ की विशेषताएं हैं उनमें एक ये भी है कि इन सब के साथ साथ मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा पक्का तालाब मिला जिसके चारों ओर किनारों पर बहुत से कमरे बने हुए थे। सेवंथ देखिए बच्चों, सिंधु घाटी के नगरों का भूमिगत होना कैसी घटना है। जो सिंधु घाटी के जो नगर थे वो भूमिगत हो गए, भूमि के अंदर चले गए, वो कैसी घटना है, ठीक है, आपको ये बताना है। उत्तर, सिंधु घाटी के नगरों का भूमिगत होना, सिंधु घाटी के जो नगर थे उनका भूमि के अंदर चले जाना एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है, नेचुरल घटना है, क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी। तो सिंधु नदी में अचानक बाढ़ आने से या फिर भूकंप आने से, ठीक है, यह नगर जो है नगर वासियों सहित भूमिगत हो गया। देखो, ये खोजकर्ताओं का, इतिहासकारों की ये धारणा थी, उनका मानना था कि जो सिंधु घाटी के जो नगर थे वो कहाँ पर बसे हुए थे, नदियों के किनारे ही बसे हुए थे। तो हो सकता है वहाँ पर भूकंप आ गया हो या फिर वहाँ पर बाढ़ आ गई हो जिसकी वजह से वो सारे जो नगर थे वो भूमिगत हो गए। किसके साथ? नगर वासियों सहित, मतलब कि वहाँ के लोगों के सहित वो क्या हो गए, भूमिगत हो गए। तो देखिए बच्चों, आज हमने हिस्ट्री के पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर किए। चलिए बच्चों, हम बुक वर्क की ओर चलते हैं, अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न ग, रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई में मोहनजोदड़ो एवं डैश नगर निकले। मोहनजोदड़ो और अन्य कई नगर निकले। सेकंड, सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में है, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब में है, गुजरात में है, ठीक है, मगर अधिकांश क्षेत्र जो है, ज़्यादा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में ही है। थर्ड देखिए, खुदाई में बहुत सी बड़ी बड़ी क्या मिली, आयताकार इमारतें मिली। जब खुदाई हुई वहाँ पर तो क्या मिली थी, बहुत सी बड़ी बड़ी आयताकार इमारतें बनी हुई थी। फोर्थ देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। फिफ्थ देखिए बच्चों, मोहनजोदड़ो में सीधी सड़कें जो हैं वो कैसी बनी हुई थी, बिल्कुल सीधी बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो का जो नगर था उनमें जो सड़कें बनी हुई थी वो बिल्कुल सीधी बनी हुई थी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनी हुई थी। सिक्स्थ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान पक्की किससे बने गए थे, ईंटों से बनाए गए थे, ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता संस्कृति में जो मकान बनाए गए थे वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज आपको प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं और ये फिलअप्स रिक्त स्थान अपनी बुक में करने हैं और साथ ही साथ आपको रिवाइज भी करने हैं। थैंक यू।